जय जोहार संगवारी मन। छत्तीसगढ़ प्रभात न्यूज चैनल में आप मन के स्वागत है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की तमाम महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम 20 मई तक जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रों का मूल्यांकन असाइनमेंट के आधार पर किया गया है, इसलिए इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। छात्रों को यदि असाइनमेंट में उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी अंक से कम अंक प्राप्त होते हैं तो भी उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्रदान किए जाएंगे एवं जो छात्र परीक्षा से संतुष्ट नहीं होंगे उसके लिए विशेष परीक्षा का आयोजित करने की बात माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कही गई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं में कुल 4,61,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था। वहीं अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 18 से 44 के लोगों को वैक्सीन लगाने के अभियान को बड़ा झटका लगा है। एपीएल वालों के निर्धारित वैक्सीन का कोटा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से गुरुवार से रायपुर समेत दर्जन भर जिलों में एपीएल वर्ग के लोगों को टीका नहीं लगेगा। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सूरजपुर जिले के सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि की है कि गुरुवार से एपीएल का वैक्सीनेशन नहीं होगा क्योंकि टीका खत्म हो गया है। एपीएल वर्ग को वैक्सीनेशन कब से पुनः प्रारंभ होगा, इस बारे में अभी कुछ भी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने नहीं दिया है। सभी जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जब उनके पास वैक्सीन आ जाएगी तब पुनः वैक्सीनेशन का कार्य चालू किया जाएगा। फिलहाल बीपीएल तथा फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीनेशन का काम सामान्य तरीके से जारी रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने धावा बोला है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के 20 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वहीं 2 का जबड़ा निकाल दिया गया है एवं 1 की मौत हो गई है। चिकित्सकों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद अपने घर तक चले गए लोगों की नाक, आँख और मुंह के ऊपरी जबड़े में इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है और जरूरत पड़ने पर सर्जरी के माध्यम से आँख एवं जबड़े का एक हिस्सा निकालने की भी नौबत आ रही है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस से भिलाई में 1 की मौत दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ब्लैक फंगस की जानकारी होने के बाद ऐसी शिकायत वालों के उपचार के लिए सारी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सारी जरूरतों की दवाइयों की उपलब्धता रखने को कहा है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने केंद्रीय संस्थानों के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने से इनकार किया है। इस कारण उनका टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। सरकार ने केवल राज्य सरकार से संबद्ध संस्थानों के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही भोजन परोसने वाले, सब्जी बेचने वाले, बस ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव व कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक व विक्रेता, इंस्टीट्यूशनल केयर की महिलाएं, गांव के कोटवार, पटेल, वृद्धा आश्रम के लोग व कर्मी, महिला व बाल देखभाल केंद्रों के कर्मी, शमशान एवं कब्रिस्तान में कार्यरत लोग, दिव्यांग, कोरोना ड्यूटी पर लगे लोग, वकील, पत्रकार, बंदी एवं गंभीर बीमारी के मरीजों को ही फ्रंटलाइन वर्कर माना है। उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो लोग केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी एपीएल कार्ड उनके पास है तो वे उसके आधार पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। श्री सिंहदेव ने कहा कि कलेक्टर चाहें तो और लोगों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। प्रदेश के सभी 14 नगर निगम क्षेत्रों में गुरुवार से सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे कोरोना की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर इन नगर निगमों में 49 जांच केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि यहां लोग दिन या रात में किसी भी समय रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकेंगे। दिनांक 24 मई 2021 को आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों एवं लॉकडाउन की वजह से लिया गया है। इस परीक्षा के लिए समय सारणी अलग से छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 240 रुपये एमआरपी वाला सरसों तेल मार्केट में लॉन्च। लॉकडाउन की वजह से दिन ब दिन सरसों के तेल में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना संकट से परेशान लोगों की अब सरसों तेल की धार भी आंसू निकालने वाली है। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने पहले ही भोजन का स्वाद बिगाड़ रखा है। वहीं सरसों के तेल की बोतल पर 240 रुपये का जो एमआरपी आया है उससे कारोबारियों को भी चौंका दिया है। बाजार की यही स्थिति रही तो आगामी सप्ताह से नई कीमत पर सरसों तेल बाजार में बिकने चालू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 60 लाख स्कूली बच्चों का होगा ऑनलाइन एंट्री। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सत्र से हर बच्चों की पूरी जानकारी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। निजी और शासकीय दोनों ही स्कूल के करीब 60 लाख बच्चों का ऑनलाइन एंट्री की जाएगी।
इसमें सभी बच्चों का आधार अनिवार्य होगा। जिन बच्चों की ऑनलाइन एंट्री नहीं होगी उन्हें यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, किताब आदि योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। नर्स की आपबीती सुनकर सीएम भूपेश बघेल हुए भावुक। बुधवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्स बहनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक एक करके रूबरू हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नर्सों की सेवा भाव एवं कर्तव्य परायणता की सराहना की है। श्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में नर्स बहनों ने जिस हिम्मत और हौसले से जन सेवा की है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। बलौदा बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत वर्षा गुड़ाने की सेवा और कोरोना की महामारी के चलते परिजनों को खो देने की आपबीती सुनकर मुख्यमंत्री कुछ पल के लिए भावुक हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी समितियों को इस बार 5 रुपये प्रति कुंटल की दर से प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। अभी तक यह राशि 4 रुपये थी। इस साल छत्तीसगढ़ में 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, जिसमें से केवल 75 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है, जबकि 17 लाख मीट्रिक टन धान अब भी सरकारी समितियों में जाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्षा ऋतु के पूर्व समितियों से धान का उठाव करने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए विभाग ने प्रतिक्रिया तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ में किसान एवं सरकार दोनों ही खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार ने खाद बीज का भंडारण तेज कर दिया है। सरकार ने अब तक समितियों में लगभग 45% खाद एवं 25% प्रमाणित बीज का भंडारण करा दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भी राज्य में किसानों के हितों की अनदेखी और उनकी जरूरतों को पूरा करने में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खरीफ फसल की तैयारी के लिए किसानों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 21 मई 2021 को पहली किस्त की राशि किसानों के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। प्रदेश में 14% पहुंची संक्रमण दर। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में 10,150 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 153 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बुधवार को संक्रमित व मौत के मामले में राज्य में बड़ी राहत देखने को मिली है। बहुत दिनों बाद 14% संक्रमण दर से संक्रमित मिले हैं। वहीं मौतें भी बाकी दिनों की अपेक्षा कम रही है। प्रदेश के सभी जिलों में 1000 से नीचे संक्रमित मिले हैं। नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 8.83 लाख के पार हो गई है। इसमें एक्टिव केस 1.22 लाख से ज़्यादा है। अगली बड़ी खबर, अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी नगद भुगतान किया जाएगा। कोरोना आपदा के दौर में अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद राशि भुगतान होगा। लॉकडाउन में बैंकों के जरिए होने वाले परेशानियों के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर राज्य शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत बस्तर के जनप्रतिनिधियों ने वन मंत्री से नगद भुगतान के लिए आग्रह किया था।